सर एक ग्रेट सूफी है जिनका नाम जिंदा गाजी है, कहा जाता है कि वो शेरों की सवारी करते हैं। सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को एविडेंस के साथ बताइएगा। देखिए, जिंदा गाजी के बारे में 1898 में जेम्स वाइज के बारे में बात करता है। अच्छा, कोई अंग्रेज राइटर है? अंग्रेज ईसाई राइटर हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिश काल के, अंग्रेजों काल के। अच्छा सर। वो लिखते हैं कि एक लेजेंडरी सूफी थे जिन्होंने वहाँ के माझियों यानी जो लोग नाव चलाने का काम किया करते थे, लकड़ी काट का काम करते थे, बढ़ई लोग यानी जो सोसाइटी के दबे कुचले ओबीसी SC ST के लोग थे जिन्हें लकड़ियों की गर्ज होता था, जंगलों में रहते थे, जंगलों में मेहनत मजदूरी और वहाँ के सामानों को बेचते थे। यानी आदिवासी और अति पिछड़ा जो भी वर्ग है उसको समझिए। तो उनके बीच जिंदा गाजी के चमत्कार और कहानियां थी। लोग ये मानते थे, जेम्स वाइज इस बात को लिखता है कि ये जिंदा गाजी बंगाल के जंगलों के अंदर जहाँ भयानक जंगल थे, सघन जंगल जिसे बोलते हैं, उसका डीप फॉरेस्ट, उसके अंदर जाते थे और वहाँ जाकर यानी टाइगर्स की सवारी किया करते थे। अच्छा। बंगाल टाइगर्स जो बड़े खतरनाक माने जाते हैं, उसके अंदर जाके वे सवारी किया करते थे। और वहाँ के जो SC ST OBC के लोगों का मानना था, जो आज के दलित या उस समय के अति पिछड़े समुदाय के लोग थे, उनका मानना था कि ये जिंदा गाजी बाबा का ही चमत्कार है, पीर बाबा के चमत्कार है कि हम जंगलों में जाते हैं और हम लोगों पे शेर हमला नहीं करता है। अच्छा। जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे तब तक टाइगर किसी पे हमला नहीं करता है। अच्छा। इस बात को जेम्स वाइज 1898 में तकरीबन 150 साल पहले इस बात को लिख रहा है। अच्छा। इस बात को रिचर्ड मैक्सवेल ईटन ने भी अपनी किताब में लिखा है। इसको और आगे चल के फ्रांसिस बुकानन, फर्स्ट ये इंडिया का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, जो पूरे भारत में दौरा कर करके पूरी भूमि के सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा। अच्छा। तो ये फ्रांसिस बुकानन भी इस बात को लिखता है दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि वहाँ के जो पीर बाबा लोग थे उनकी टाइगरों से दोस्ती थी और वे पीर बाबा लोग बिना धर्म कास्ट क्रीड देखे हुए सबकी रक्षा करते थे। और इनकी शेरों से, टाइगरों से जो यारी थी, तो इसमें ये लोग धर्म जाति नहीं देखते थे, सबकी बचाने की काम करते थे। इनकी बजाबते तौर पे टाइगर कल्ट भी था। लोग टाइगर को बड़े सम्मानीय मानते थे। और पीर बाबाओं का उसमें स्थान सुप्रीम था। अच्छा। कि इन पीर बाबाओं की वजह से टाइगर इंसानों बस्ती पे हमला नहीं करते हैं। अच्छा। तो हमने फ्रांसिस बुकानन के हवाले से आपको बात बताई। 1833 में फ्रांसिस बुकानन लिख रहा है और 1898 में जेम्स वाइज लिख रहा है। ये दोनों अंग्रेज ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। वो इन मुस्लिम पीर बाबाओं के बारे में लिख रहा है कि धर्म से हटकर वे जंगलों में लोगों की मदद करते थे और टाइगरों से लोगों को बचाते थे बाघों से। और टाइगर भी इनको ऑफरिंग पेश करते थे। बिल्कुल। यानी यानी किसी पे हमला नहीं करते थे और टाइगर आके इन्हें सलाम भी करते थे और ट्रिब्यूट भी पेश करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं है, 1908 के जो उस समय के गजेटियर है खुलना डिस्ट्रिक्ट बंगाल के, अच्छा। तो उस समय की अंग्रेजी सरकार के जो भी गजेटियर है उसके हवाले से भी ये बात मिलता है कि वहाँ जो सुंदरबन का इलाका है जो बड़ा फेमस है, ये पढ़ाया जाता है सुंदरबन, जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है और इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ सूफी बाबाओं का चमत्कार और किस्से और कहानियाँ काफ़ी बड़े लेवल पे प्रचलित थे कि उन लोगों ने कैसे जंगलों में गए, लोगों की मदद की, शेरों और बाघों से लोगों को बचाया। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखा कि सर ने कैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताया और सूफी के बारे में बताया कि सूफी लोग कैसे शेर, बाघ, चीता को ट्रेंड करते थे ताकि वो आम आदमी के लोग कोई हमला ना करे और इस तरह से लोग सेफ फील करते थे अंडर द सूफीज। सो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये लोग जो लोग थे SC ST OBC के लोग, इन पीर बाबाओं को ऑफरिंग पेश करते थे और बड़े सम्मान करते थे। बिल्कुल सर। थैंक यू एवरीवन।